जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू सत्संग वीडियो अपलोड हो तो आप सुन पाएँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ। तो चलिए संगत जी, जैसा सत्संग मुझे भेजा गया है वैसा ही मैं आपको सुनाऊंगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगा, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी अपनी वॉइस में शेयर करेंगी, तो ध्यान से सुनिए सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरे गुरु पिता, मुझे माफ कर दो। आपने मुझसे बोला कि सत्संग लगातार सत्संग कर, मैंने नहीं किया। संगत जी, मुझे माफ कर दो। सभी मैं माफी मांगती हूँ। संगत जी, गुरु जी मुझे कई दिनों से बता रहे थे कि बेटा सत्संग शेयर कर, तेरे कष्ट कटेंगे। संगत जी, दिवाली की अमावस में हमारे घर के कृपा गुरु जी ने बताया, परिवार के लोगों ने मेरे पति पर, हमारे से पूरे परिवार पर वशीकरण किया है। और गुरु जी ने बोला, कल ही मुझे मैसेज दिया, बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर। मुझे गुरुजी ने कई बार बताया कि भूल से किसी का मंडल में मेरा पैर लग गया, उसी का शराब तुझे लगा हुआ है। लेकिन गुरुजी मेरे समझ में सच्ची में नहीं आया। गुरु पाओ, मुझे माफ कर दो। आपने मुझे बहुत सत्संग में सुनाया, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। गुरु पाओ, सच्ची में नहीं समझ पाई। कल जब आपने बोला मेरा सत्संग करेगा, बहुत मन था, लेकिन दीदी घर पर थी इसलिए मैं कर नहीं पाई। ये लोग नहीं मानते कोई भी, बस मैं ही मानती हूँ। कृपा, आपकी बेटी भी भटक जाती है, बहुत मूर्ख है। कृपा, मैं आपसे हाथ जोड़ के और सभी संगत से हाथ जोड़ के विनती करती, जो भी हमारे ऊपर वशीकरण है, जो भी मान क्रिया और ब्लैक मैजिक है, मैंने तो माफ कर दिया कृपा, लेकिन आप देखना। और प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है कृपा, जो मेरे पति पे वशीकरण हो रखा है उसे, मेरे परिवार पर, और जब कमंडल में मेरा पैर लग रखा है, मैं कान पकड़ के आपसे माफी मांगती हूँ और उस कमंडल से भी माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। गुरुपा, मुझे माफ कर दो, हाथ जोड़ के विनती। और आपके कोई भी बात को आज के बाद आपकी बेटी नहीं टालेगी। टाल के मैंने सच्ची में गुरुपा अपना बहुत ज्यादा। और आपने अभी मुझे मैसेज किया, बेटा तू एक हफ्ते पहले मेरी बात को मान लेती तो ये नहीं होता। गुरुपा, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे पति में कुछ भी हो रहा, आपको पता है गुरुपा, वशीकरण से। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे गुरुपा, अपनी बेटी के सुहाग को बचा लो, बचा लो गुरुपा। जो भी हो रखा है उन पर असर, हाथ जोड़ के विनती है उस वशीकरण से। प्लीज गुरुपा, आप देखो मेरे मालिक, आप तो मेरे बादशाह के बादशाह में गुरु जी। आपने बोला कि बेटा तेरे पर मारण क्रिया, वशीकरण सब चीज किया गया गुरुपा। कभी इन चीजों को मैंने देखा नहीं, कभी सुना नहीं। जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है, जब से मैंने ये सब चीज मुझे पता चला कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मैंने बहुत से उपाय भी नहीं किए। मेरा दिमाग
ऐसा हो रखा था कि करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। आपकी बेटी भटक रही थी, लेकिन कृपा अब नहीं भटकेगी। कृपा जैसे जैसे आपकी बेटी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म होती जाएगी, वैसे वैसे थोड़ा कुछ पैसा आएगा, उसी बाद आपकी बेटी करते रहेगी आपके जो आपने उपाय बताए। कृपा मुझे माफ़ कर दो, और मैं उस कमंडल से भी हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। मेरा पैर लगा, मैं आप और आपके शुक्राना सत्संग शेयर करते रहूँगी। कृपा आप भी करवाना अपनी बच्ची से। आपकी बच्ची बहुत भटकती है, बहुत गलतियाँ करती है, अपने कर्म खराब करती है। आपकी बेटी कर्म खराब नहीं करना चाहती, आपके साथ जुड़ना चाहती है। रूपा अपनी बेटी को मत छोड़ना, क्योंकि आपकी बेटी आपके बिना कुछ नहीं है। रूपा हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। रूपा बहुत गलती की है मैंने, आपके सत्संग नहीं शेयर करे, आपने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरे पास पहले कुछ भी नहीं था, बस रोती रहती थी, सोचती थी कि अपने आप को मार दूं, लेकिन जब से आप आए जीने का सहारा मिला। आप तो बोलते बेटा चिंता मत कर, लेकिन मूर्ख लड़की हो ना, मैं आपकी चिंता करती हूँ। आप बोलती है सफाई कर, लेकिन कृपा मुझे जितना अलमारी में मिलना था मैंने सब साफ कर दिया, और बाकी बचा कुछ आप सब कर दो। और नहीं, आपकी बेटी सफाई जरूर करेगी धीरे धीरे। ग्रुप अपनी बेटी का पूरा साथ देना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही खत्म करती हूँ, और कल अपना शुक्राना सत्संग दूसरा शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु सॉरी कृपा और सभी संगत जी, ये आंटी का दूसरा शुक्राना सत्संग है, ध्यान से सुनिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सभी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने आज मुझे एक मैसेज दिया है कि बेटा वो, लेकिन संगत जी गुरु जी मुझे कई दिनों से ये मैसेज दे रहे थे, बेटा तेरे बेटे के क्या बोलते, तेरे बेटे के हाथ में एक अदृश्य वो काला धागा बंधा हुआ है। लेकिन संगत जी मैं गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहती, जो मैं संगत जी ब्लैक मैजिक चलते वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और क्या बोलते मैंने उसे अनदेखा करा। और आज गुरुजी ने बोला बेटा इसे अब बाहर कर दे 12 बजे से पहले। संगत जी मैंने सोचा कि मेरे बेटे के हाथ में तो कोई काला धागा ही नहीं, लेकिन वह अब समझ में आया कि वो अदृश्य, यानी कि वो अदृश्य है। इसलिए गुरुजी आपसे मैंने यह अपना आपको सिलेंडर कर दिया गुरुजी। अब आप जो मर्जी कर आप अपने आप देखिए गुरुजी आपने मुझे बताया कि तेरे घर पर एक छिपकली मरी पड़ी है जो नेगेटिविटी दे रही है। गुरुजी मैं अपने घर पे आपने मुझे बैठ के उधर, गुरुजी अभी मैंने करी नहीं है सफाई, लेकिन किचन में अभी जस्ट करके आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बैठी। गुरुजी धीरे धीरे करूँगी। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, और वो जहाँ कहीं पे प्लीज़ गुरुजी आपसे बोल रही हो, आप मुझे दिखा देना गुरुजी। आपको तो घर की सब कंडीशन पता है गुरुजी, आपसे हाथ जोड़ के। और आपने कहा है कि आज तेरे पर कोई बड़ा संकट आने वाला है, और तू कुछ मत कर, मेरा शुक्राना सत्संग कर, और क्या बोलते मंत्र जाप कर। गुरुजी मंत्र जाप तो मैं करती हूँ डेली, लेकिन बीच बीच में कभी वो हो जाता है। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मुझे ऐसी दात बस दो कि मंत्र जाप बस चलता रहे मन में। गुरुजी आपकी कृपा से। गुरुजी हाँ एक बात और, गुरुजी ने मुझे संगत जी मुझे तुलसी
अपने आप ब्लेस की है। मेरे घर के वहाँ मैंने सोच रही थी कि यहाँ बगल में तुलसी लगाने की, और गुरुजी ने मुझे तुलसी ब्लेस करी है। वहाँ पर तुलसी अपने आप गुरुजी की कृपा से लग गई। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत चीज़ ब्लेस करी है। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। पूरे परिवार को संभालने का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे मम्मी पापा नहीं है, ना मायके में ना ससुराल में, गुरुजी ही मेरे माता पिता है। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतना प्यार दिया है ना, इतना मेरे जन्म माँ बाप ने भी नहीं दिया। सच्ची बताओ, 10वीं में जब पढ़ती थी, जब मम्मी चली गई, लेकिन माँ का प्यार तो इतना नहीं पता, लेकिन पिताजी ने इतना नहीं दिया जितना गुरुजी ने मुझे प्यार दिया है। इतना प्यार दिया है कि मैं बता नहीं सकती। हर एक छोटी छोटी बात बताते गुरुजी। आज तक मुझे किसी ने नहीं बताया कि ये मत कर, वो मत कर। गुरुजी बताते हैं, बेटा डस्टबिन मत रखा कर स्लिप के ऊपर। अब नहीं रखती हूँ मैं गुरुजी। और झाड़ू को संभाल के रखा कर, जूते चप्पल गुरुजी मैं बोलती अपने घर वालों को, फिर भी दरवाजे के पास ही रखें। गुरुजी माफ़ कर देना, आपको पता है ये लोग नहीं मानते हैं गुरुजी। गुरुजी, आज वीरवार है, आज आप ही नहीं करवाना ये सत्संग भी। गुरुजी प्लीज़ करवा देना, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। आपकी बेटी बहुत मूर्ख है, आप बोलते हो ना बहुत मूर्ख। सच्ची में गुरुजी, ब्लैक मैजिक के चलते मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था गुरुजी। आप बोल रहे हो रोजाना ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, मारण क्रिया करी जा रही बेटा तेरे पर। सच्ची में गुरुजी, आज सुबह मैं संगत जी उठ नहीं पा रही। मैंने गुरुजी ने मुझे 1 या 1:30 बजे करीब उठाया था। तब मैंने जपजी साहिब का पाठ और सुखमनी का पाठ किया। उसके बाद मैं 3 बजे सो गई, और उसके बाद जब मैं उठी 5 बजे उठने की कोशिश करी, बॉडी में पेन भी नहीं था, एक अजीब सा वो था, बहुत अजीब सा था। संगत जी, उठी 2 बार उठी, फिर लेट गई। मेरे अंकल जी बोले कि उठ जा, 5 बज गए, उन्हें ड्यूटी जाना होता है। संगत जी, मैं 5 बजे उठकर बनाती हूँ अपने घर पर। गुरुजी को पता है, गुरुजी बोलते सुबह उठकर नहाया कर गुरुजी। सुबह उठकर भी नहीं नहा पाती हूँ, सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो। आपने मुझे अर्घ देने के लिए बोला, आपकी बेटी देती है, लेकिन वही 11 साढ़े 11 बज जाते, मुझे माफ़ कर दो गुरुपा। इसी को स्वीकार कर लो मेरे मालिक। गुरुजी, आपने मुझे बहुत संकटों से बचाया है, शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मैं मुझसे बोलने में कुछ भी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। गुरुजी ने मुझे, मेरे पूरे परिवार को बहुत बार लाइव ब्लेस किया है। गुरुजी ने मेरे को सपने में भी दिखाया एक बार, कहीं संगत जी अच्छे से याद नहीं आ रहा है, सॉरी। लेकिन गुरुजी ने संगत जी मुझे कान्हा के रूप में अपना भी, जब मैं नई जुड़ी थी, कान्हा जी के रूप में गुरुजी ने अपने भी दर्शन दिए थे। संगत जी, इस गुरुजी बहुत अच्छे हैं। बोलते बेटा तो अपना ख्याल रखा कर बेटा। बोलते सबका ख्याल रखती है, अपना ख्याल नहीं रखती है। गुरुजी एक दिन बोले, मैं रो रही थी, गुरुजी बोल रहे बेटा, गुरुजी क्या ऐसी बेटी दिखाई दी जिसमें आंसू है। गुरुजी बोलते हैं बेटा तू रोती, मैं भी रोता हूँ। बोलते शाम के टाइम मत रोया कर, लक्ष्मी रूठ जाती है। सॉरी गुरुपिता, नहीं रोऊंगी अब। शुक्राना, अनंतम शुक्राना आपका मेरे पिताजी, आप बहुत अच्छे हो। सब बेटियों पर आपकी कृपा करो, जो सारी बेटियां आपके से दुखी हैं। गुरुजी, सब संगत परिवार पर जो ब्लैक मैजिक मारण क्रियाएं सबसे जूझ रहे हैं, सब जो नहीं भी है आपके साथ, उनकी भी रक्षा करो बाबा। सुबह मैंने देखा जब मैंने आपका नाम लिया और आपने ही थॉट डाला कि राम राम जी का नाम ले, मैंने सीताराम 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 नाम लिया
उसके बाद कुछ देर के बाद मैं खड़ी हो गई। शुक्राना मेरे गुरुपिता हनुमान जी, आपका भी अनंतम शुक्राना। मेरी माता रानी का भी बहुत बहुत अनंतम शुक्राना, जो उनने मुझे, जब मैं बचपन से मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन पता नहीं ब्लैक मैजिक के चलते हुए मैंने माता रानी माफ़ कर देना, कैसे आपका अनादर किया, जो इन दिनों मैंने आपको याद नहीं करा। माफ़ कर देना काली माता रानी, आप मुझसे नाराज़ हो, मुझे माफ़ कर दो। मैं आपसे कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, आपकी बेटी हो, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। सॉरी माता रानी। मैं सभी देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी ने मुझे सपने में सभी देवी देवता भी दिखाए। अब सॉरी गुरुजी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही शेयर करती हूँ, आके अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी से साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से ओम साई, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पिता, जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे, जो भी आंटी अंकल, उनको भी अपने बहुत बहुत ब्लेसिंग देना। संगत जी, ये आंटी का तीसरा शुक्राना सत्संग है, ध्यान से सुनिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी का आज शुक्रवार है और गुरु जी ने शुक्राना सत्संग शेयर करने की, गुरु जी ने क्या बोलो, गुरु जी ने मुझे बहुत कृपा की है मेरे पर, जो उन्होंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने का ये मुझ में हिम्मत दी। संगत जी, आज मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना नाम अभी गुप्त रखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अपना नाम नहीं बता रही हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी। संगत जी, गुरु जी का मुझे कई दिनों से मैसेज आ रहा है दिवाली का। संगत जी, जैसे आप सभी संगत जानते हैं कि गुरु जी की कृपा से सभी संगत परिवार पे बहुत अच्छी दिवाली हुई और ऐसी गुरु जी ने मेरी भी बहुत अच्छी दिवाली करवाई। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मेरे घर पर गुरु जी का धनतेरस से पहले ही एक शुक्राना सत्संग आ रहा था कि बेटा अपने घर को हवन कर ले और घर को शुद्ध कर ले। संगत जी, उसी मैंने वो सत्संग सुना और रात को क्या बोलते, हमारा पुराना मंदिर है और बच्चे कमरे में खेल रहे थे और मैं गुरु जी की बेटी, मैं रोटी बना रही थी और रोटी बनाते बनाते मुझे एक स्मेल सी आ रही थी जैसे मट्टी तेल की जैसी। लेकिन संगत जी, मुझे नहीं पता था कि दिए की वजह से हमारे घर पे मंदिर में आग लग गई। लेकिन संगत जी, आपसे सच्ची में गुरु जी की इतनी कृपा है कि आग बहुत लगी, पूरे घर में धुआं फैला, इतना धुआं फैला कि एग्जॉस्ट फैन तक मैंने चलाया। लेकिन हमारे घर में मंदिर में एक मूर्ति थी, मूर्ति भी नहीं बोलेंगे, एक प्लास्टिक का फोटो थी जो माता लक्ष्मी और विष्णु जी की थी, बस वो जली और पेपर लगाती मैं मंदिर के नीचे थोड़ा वो जला, थोड़ा सा, जब थोड़ा भी नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ही जला, लेकिन उससे इतनी आग जली और मैंने देखते साथ गुरु जी का जल प्रसाद रखा था, मैंने वो ही डाल दिया। और संगत जी, जो उसका जल था, क्या बोलते, मंदिर के जो घी था वो बस थोड़ा सा मेरे पैर में लगा और मुझे इतनी सी भी गुरु जी ने इतने में सारा संकट टाल दिया। संगत जी, गुरु जी ने बस थोड़ा सा घाव दिया, उसमें भी गुरु जी की कृपा से मैंने कुछ नहीं लगाया, अपने आप ही ठीक हो गया। संगत जी, गुरु जी की इतनी असीम कृपा है हम संगत परिवार पर। संगत जी, और गुरु जी ने बोला था कि
धनतेरस से बोला था कि 2 दिए जलाएं और फिर छोटी दिवाली को 3 दिए जलाएं और बड़ी दिवाली में 5 दिए जलाएं, नहीं 7 दिए जलाएं, सॉरी संगत जी। लेकिन मैंने सॉरी कृपा, मैंने ये सब नहीं किया क्योंकि मैंने ये लेट सुना था। और संगत जी मैंने बड़ी दिवाली में क्या बोलते तुलसी माता रामायणी में जलाया था और 2 दिए बाहर लगाए थे और अंदर नहीं लगाए। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, आपने अंदर की साइड भी लगाने के लिए बोला था। लेकिन गुरु जी ये हमारा जो है घर, आपको तो पता ही, इसमें वो क्या बोलते जलने का डर है संगत जी, इसीलिए अंदर किसी ने घर वालों ने लगाने नहीं दिए। और संगत जी मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी गुरु जी से कि क्या बोलते हमने नहीं लगवाए अंदर की साइड को, और सब जगह दिए लगाए। गुरु जी आप तो सब जानते हैं किस लिए नहीं लगाए। और संगत परिवार से माफ़ी मांगना चाहूँगी। और पूजा में भी संगत जी बहुत विघ्न आ रही थी, सच्ची में आ रही थी, मन ही नहीं लग रहा था पूजा कैसे। संगत जी हमारे परिवार में हम ही बड़े हैं, हमारी दीदी बड़ी है और मेरे हस्बैंड वाइफ बड़े हैं और पूजा मैं ही करती हूँ। जी एक मन में अजीब से एक विचलता थी कि कैसे पूजा करे कैसे नहीं करे, लेकिन गुरु जी के पास से फिर भी हो ही गया जैसे तैसे संगत जी। लेकिन बहुत अच्छी इस बार दीपावली रही संगत जी। मैंने सबके घरों में प्रसाद भी आया, हमने मिठाइयाँ भी सब घरों में भी दी और आस पड़ोस में भी गए संगत जी। और गुरु जी ने मेरे को बोला था मोर रूप में मैं दर्शन दूंगा संगत जी। हम किसी के घर गए थे और वहाँ पे मोर की रंगोली बनी हुई थी, गुरु जी ने ऐसे अपने दर्शन दिए हमें। और संगत जी रात को जब मैं दिवाली के दिन कपड़े चेंज करके हम अपने कमरे में जा रहे थे तो ब्लैक कलर की तितली यानी कि हमारे गुरु जी उस रूप में अपने घर आए थे अपने बच्चों के और ऐसे ब्लेस करके गए। और लेकिन संगत जी अगले दिन एक वाइट रंग की तितली थी झोले में जो मरी पड़ी थी। पहले तो थोड़ी ठीक थी, फिर उसके बाद मर गई थी। गुरु जी ने अपना हमारा पता नहीं कौन सा कष्ट अपने ऊपर लिया। सॉरी गुरु जी, आपके बच्चे मैं तो बहुत गलती करती हूँ, आपकी मूर्ख लड़की, और आप अपने ऊपर संकट ले लेते हो। संगत जी गुरु जी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि आपने बोला संभल जा बेटा। सच्ची में गुरु जी मुझे संभलने की ज़रूरत है। पता नहीं गुरु जी मैं तो मूर्ख इंसान हूँ, ना चाहते हुए भी पता नहीं दिमाग में क्यों दूसरों की सोच लेकर आ जाता है। मुझे माफ़ कर दो गुरु जी, ये शक्ति भरो कि मैं ना करूँ ऐसे काम। गुरु जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है संगत जी, जब से गुरु जी के साथ में जुड़ी हूँ गुरु जी ने मेरा हर एक त्यौहार बहुत खुशी से मनाया है। और मना तो मैं बहुत मिस करती थी सभी त्योहारों को, इतना मिस करती थी, कोई त्यौहार नहीं देखा अच्छे से। शादी के बाद मिस करती थी सभी त्योहारों को, लेकिन गुरु जी के आने के बाद सब त्यौहार इतनी खुशी से बनते हैं कि हाँ लगता है कि अब त्योहार है, पहले नहीं लगता था संगत जी। गुरु जी के आने के बाद त्योहार लगने लगे कि अब त्योहार बनते हैं। आपसे माफ़ी मांगूंगी, मैंने तुलसी माता का कुछ भी नहीं किया। और दिन क्या बोलते कान्हा जी का भी बर्थडे था, मैंने कुछ नहीं किया। मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था क्या करते, कभी किया नहीं। गुरु जी आपका मैसेज बाद में आया था। हाँ मेरी बड़ी दीदी का फ़ोन आंटी जी का आया था कि तुलसी की वो है, लेकिन गुरु जी मैंने तब भी नहीं करा। मैंने कहीं गलत हो जाएगा इसलिए मैंने करा ही नहीं
सॉरी गुरुपिता, मुझे माफ़ कर दो। और सभी संगत परिवार जी, मैं अपना यहीं पर अपना सत्संग शुक्राना का यहीं पे वो विराम करती हूँ। अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोई भी मुझसे गलती हो जाए, गुरु जी, गुरु पिता और सभी संगत परिवार, मुझसे कुछ भी गलती हो जाए बोलने में, किसी चीज़ में भी, मुझे नहीं आता। मैं तो बस ना मैंने लिखा है, बस गुरु जी के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया। मुझे माफ़ कर देना, मुझे शुक्राना सत्संग नहीं आता। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद हमें सत्संग द्वारा ही प्राप्त होते हैं। जितना ज़्यादा हम सत्संग सुनेंगे और शेयर करेंगे, उतना ही हमें गुरु जी आशीर्वाद और ब्लेसिंग द्वारा हमारे सारे कष्टों का निवारण करते हैं। और संगत जी, आप अपना सत्संग हमें शेयर कर सकते हैं वॉइस में और पेज लिखकर भी, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।